बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद तुलसीदास जी महाराज की जय। निर्गुण ते यह भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कयहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। पूज्य पाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। भगवान राम से राम के नाम को बड़ा महत्व मिला है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। जो सगुण राम हैं उन राम से भी उनका नाम बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सह संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनियासा, भगति हो ही मुद मंगल बासा। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया। भगवान राम ने अवतार लेकर के मनुष्य रूप में खुद कष्ट सह करके और साधुओं को सुखी, संत जनों को सुखी किया। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। एक राम तापस तिय तारी, नाम कोट खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुधा की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, गलय नाम जिम रवि निसनासा। पंजहु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। भगवान श्री रघुनाथ जी ने तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा है। गौतम की पत्नी जो अहिल्या पत्थर बनी थी, उन्होंने सिर्फ उन्हीं को तारा है। परंतु उनके नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया है। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या, सुकेतु नाम की यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र स्वभाव सहित समाप्त किए। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का नाश हो जाता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भय को नाश करने वाला है। भगवान शंकर का धनुष राम जी ने तोड़ा है, परंतु उनके नाम तो सारे भय का नाश करने वाला है। भगवान राम ने तो सिर्फ सुकेतु नाम के यक्ष की कन्या थी जो ताड़का, भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जब गए, जब रास्ते में ताड़का मिली तो उसका वध किया था। वो यक्षिणी थी, एक श्राप के कारण वह राक्षसी प्रवृत्ति की हो गई थी और उसके पुत्र स्वभाव को भी मार दिया था उस टाइम पे। और मारीच को बिन फण बार मारा था, जो समुद्र के किनारे जाकर गिरा था। मारीच रावण का मामा लगता था, रावण का मामा था मारीच। तंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलिकल सुनिकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावन बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों की पवित्र कर दिया। भगवान राम ने दंडक वन को पावन किया, परंतु उनके नाम ने हजारों भक्तों के मन को पावन पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। भगवान राम ने भले रावण का संहार किया, सारी सेना को मारा, राम ने मारा, परंतु राम के नाम में इतना बल है कि कलयुग के सारे पाप को जड़ से उखाड़ देने की सामर्थ्य है। सबरी गीत सुसेवकन, सुगत दीन रघुनाथ।
नाम उदारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी को, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी। शबरी माता हुई, उनको मुक्ति प्रदान की और जटायु को मुक्ति प्रदान की। परंतु भगवान राम के नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। भगवान राम के नाम की गाथा वेद नीति नीति करके गाते हैं। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरति विराजे। श्री राम जी ने तो सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा। सुग्रीव को और विभीषण को, दोनों लोगों को अपने शरण में रखा। परंतु यह सब कोई जानते हैं कि विभीषण और सुग्रीव राम जी के शरण में रहे, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपिकट को बटोरा, सेत हेत श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने भालू और बंदरों की सेना को बटोरा, सेना बनाई और समुद्र पर पुल बांधा, राम सेतु बांध लिया और उसमें थोड़ा परिश्रम नहीं किया। परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। जिनके नाम से संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि नाम बड़ा है कि राम बड़ा है। भगवान राम का नाम बड़ा है। राम शकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमरत नाम सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोहि दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा राम हुए, अवध उनकी राजधानी हुई, अयोध्या उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। राम ने रावण पर विजय पाई, फिर अयोध्या में आकर के अपनी राजधानी में राज्य किया। पर उनके नाम के प्रभाव से मोह रूपी प्रबल सेना नष्ट हो जाती है। जो मोह होता है ना, वो सारी उसकी सेना होती है बहुत सी, तो उसको नष्ट कर देती है। मोह यही चीज़ें हैं कि इसमें ममता लगी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, विषय भोग, ये सब मोह की बातें तो हैं। और मोह अलग थोड़ी है। यही सेना है कि राम के नाम से नष्ट हो जाती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान्य, रामचरित सति कोट मैं लिए महेश जी जान। इस प्रकार नाम निर्गुण है, ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शंकर भगवान ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। शंकर भगवान ने 100 करोड़ रामायण है, रामायण 100 करोड़ है। 100 करोड़ रामायण में से भगवान शंकर ने सिर्फ राम का नाम अपने हृदय में रखा, क्योंकि राम से बढ़ के उनका नाम है।
सदा शंकर भगवान राम राम जपते रहते हैं। नाम प्रसाद शंभु अबुनासी, साजो अमंगल मंगल राशि। सुख सनिकादे सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं। भगवान राम के नाम से ही शंकर भगवान अविनाशी हैं और अमंगल भेष वाले होने पर भी वह मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्धि मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्म आनंद को भोगते हैं। नारद जाने हु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम भजत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय पहलादू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, भगवान विष्णु संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। भगवान विष्णु को शंकर प्यारे हैं और शंकर को श्री हरि भगवान प्यारे हैं। श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। हरि को हर प्रिय है और हर को हरि प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भगत शिरोमणि हो गए। नाम के प्रताप से ही प्रहलाद जी ने भगवान को अपने वश में कर रखा था। प्रहलाद भक्त हुए थे ना नाम के। ध्रुव संग्लानि जपेहु हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। जो मनु के पुत्र उत्तानपाद थे। मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनके पुत्र हुए उत्तानपाद के ध्रुव। ध्रुव जी ने ग्लानि से, उनकी माता ने उनका अपमान किया, गोद में नहीं बैठने दिया। ग्लानि के कारण, सिर्फ मन में ग्लानि आ गई थी कि मुझे अपने पिता की गोद से क्यों निकाला गया। इस बात की ग्लानि उनको बात लग गई थी। वो कहते नहीं कि बाण चूक जाती है पर बात नहीं चूकती। बाण एक चोट आदमी सहन कर लेगा पर बात सहन नहीं कर पाता। तो ये बात ध्रुव जी महाराज को बहुत लग गई थी। विमाता मतलब उनकी सौतेली माता के वचनों की दुख होकर सकाम भाव से हरि का नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। भगवान के नाम को जप के ध्रुव लोक प्राप्त हुआ उनको। और उसी नाम को श्री हनुमान जी महाराज ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। भगवान हनुमान जी महाराज हमेशा राम राम जपते रहते हैं। इसी राम के नाम के प्रभाव से श्री सीता और राम लखन जी हनुमान जी महाराज के हृदय में वास करते हैं। अपतु अजा मिले गन गन, अजपत अजा मिले गज गनिकाऊ। भई मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकह नाम गुण गाई। नीच अजामिल, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। पहले बचपन में वो बहुत भगवान की सेवा किया करता था, परंतु जंगल में एक बार नीच व्यक्ति को भोग करते हुए देखा, विषय विलास देखा, तो उसकी नीयत बिगड़ गई। उसके बाद वैश्याओं को उसने घर पे ले आके रख लिया। उसका एक पुत्र था, सब में छोटा, उसका नाम नारायण रखा। मरते समय नारायण नारायण पुकारा तो भगवान के दूतों और यमराज के दूतों में बहस होकर के वह प्रभु को प्राप्त हुआ। नीच अजामिल गज और ग्रह हुए थे, जो पानी में गज को खींचा था ग्रह ने, जब भगवान हरि ने अवतार लेकर के ग्रह का संहार करके गज को बचाया था। और गणिका हुई थी। गणिका वैश्या को बोलते हैं। उसने भी भगवान का नाम जब एक बार इंतजार करते करते कोई नहीं मिला, उसने मन में सोचा कि इतना इंतजार मैंने इन मनुष्यों के लिए किया, उतना इंतजार अगर मैं भगवान के लिए करूं तो भगवान मिल जाएं। तो जब से बुद्धि उसकी सही होकर के राम का नाम जपने लगी वैश्या।
गण का, और श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नाम की बड़ाई, राम के नाम की बड़ाई कब तक करूँ, क्योंकि खुद राम भी अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते, राम भी अपने नाम की बड़ाई नहीं गा सकते। इतनी बड़ी बड़ाई है राम के नाम की कि नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सिमरत भव भाग्य ते तुलसी तुलसी अदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु वृक्ष है, मतलब मन चाहा पदार्थ देने वाला। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाओ, जो मांगो वो चीज़ मिल जाती है। हाँ, तो कलयुग में राम का नाम ही कल्प वृक्ष के समान है। जो चाहोगे मन चाहा वरदान, मतलब पदार्थ देने वाला है, और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भाग्यशाह निकृष्ट तुलसी के समान पवित्र हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भाग्य ऐसा कहाँ, और मैं तुलसी, मतलब मैं निकृष्ट था, मैं नीच हूँ, मतलब, परंतु उनके नाम के प्रभाव से मैं तुलसी के समान हो गया, जैसे तुलसी पवित्र हैं। चाहूँ जुग तीन काल त्यों लोका, भय नाम जप जीव विशोका, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में और राम नाम में प्रेम होना चाहिए। चाहे जितने पुण्य कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, कुछ भी कर लो, अगर राम के नाम का जप नहीं करते, राम के नाम में विश्वास नहीं है, तो उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का सबका अंत तथा सब पढ़ के आना, तो सबका सार यही निकलेगा कि जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान प्रथम जुग मख दूजे मख विधि दूजे, द्वापुर परिपोषत प्रभु पूजे, कल के बल मल मूल मलीना, पाप पयो निध जन मनु मीना। पहले सतयुग था, जब पहले सतयुग में ध्यान से प्रभु को पाया जाता था, हजारों वर्षों तक तपस्या करके प्रभु को पाते थे। दूसरे युग में, मतलब त्रेता में, यज्ञ आदि करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। और द्वापर में पूजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजन वगैरह किया जाता था। त्रेता में यज्ञ किए जाते थे, द्वापर में पूजन आदि करते थे। और परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। कलयुग में टोटल पाप है, इसलिए उस समुद्र रूपी मन में कलयुग में ये मन एक मछली की भांति बना हुआ है। जैसे मछली समुद्र में रहती है ना, तो टोटल पानी में रहती है वो, उसी प्रकार इस संसार में पाप है। अर्थात पाप से कभी अलग नहीं होना ही नहीं चाहता। इस संसार रूपी पाप से मन कभी अलग होना नहीं चाहता, तो इससे ध्यान भी नहीं हो सकता, ऐसे में यज्ञ भी नहीं हो सकती, पूजा भी नहीं बन सकती, ऐसे में पूजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाप में मन है तो पूजा में ध्यान कैसे लगेगा। तो सबसे अच्छा सरल स्वभाव बताया है इसमें कि नाम कल्प तरु काल कराला, सुमरत समन सकल जंजाला, राम नाम कलि अभिमति दाता, हित पर लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। ऐसे कलयुग में अगर पाप से दूर रहना है तो नाम जप करो।
जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षा करता है। सिर्फ राम का नाम। नहीं कल करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरत हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ही ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कपिसु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिम, पालहि दल सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। राम का नाम ही श्री नरसिंह भगवान है, जो कलयुग रूपी हिरण्याकशिपु को मारने के लिए नरसिंह बने और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। जो राम के नाम का जप करते हैं वह मनुष्य प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य हैं को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। और राम नाम नर केसरी, कनक कपट कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिम, पालहि दल सुरसाल। भगवान का नाम, राम जी का नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करता है। भाव तुम्हारे अनंत आलसहु, नाम जपत मंगल दिल सबु। सुमिर सो राम नाम गुण गाथा, करहु ना ये रघुनाथ ही माथा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम अच्छे भाव से जपो या बुरे भाव से जपो, या बैर से जपो या क्रोध से जपो या आलस्य से जपो, पर भगवान का नाम किसी तरह से भी नाम जप करने से दसों दिशाओं में आपका कल्याण भी होगा। कैसे ही जपो, किस प्रकार? जैसे कि जमीन में कोई बीज डालते हैं, जमीन के अंदर बीज बोया जाता है, तो बीज आड़ा गिरा कि टेढ़ा गिरा कि सीधा है कि नीचा है, परंतु जब वो बीज जमीन में पहुंचता है फिर भी वह अपना काम करके अंकुरित होकर के ऊपर ही निकलता है आखिरकार। तो राम का नाम बैर भाव आलस क्रोध कैसे भी जपो, जप करो, वो आपका दसों दिशाओं में हमेशा कल्याण ही करेगा। परम कल्याणकारी राम का नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखिय दया निधि पोषो। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम मेरी बिगड़ी हुई हर तरह से संवारेंगे। अब
क्योंकि मैं उन्हीं के सहारे उनका महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ, तो हर भांति वो मेरी बिगड़ी संवारेंगे, सुधारेंगे। क्योंकि मेरे प्रभु ऐसे हैं कि जिनकी कृपा पाकर के कृपा भी कभी नहीं आघाती। जो कृपा है वह कृपा के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं और उनकी कृपा पाकर के कृपा कभी नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीका बुरा सेवक। तुलसीदास जी अपने आप को बुरा कह रहे हैं कि मुझ जैसा बुरा सेवक कितने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया, उन्होंने मेरा कल्याण किया। लोकहु वेद सुसाह्य रीति, बिना ही सुनत पहचानत प्रीति। जन गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीरी गरीबी गंवार नर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशवी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपय सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील कृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि और कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुन सन्मानहि सबहि सुबानी। बनति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। वो तो कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर और श्रोमणी। रीझत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझ जाते हैं। प्रभु को तो शुद्ध प्रेम चाहिए, क्योंकि ये रामायण केवल प्रेम प्यार है। राम को केवल प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो विशुद्ध प्रेम चाहिए। मतलब विशुद्ध प्रेम होता है कि उनके अलावा हृदय में किसी और का वास नहीं हो। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तुलसीदास जी अपने आप को मलिन कहते हैं। सट सेवक की प्रीति रुचि, राखहि राम सुजा कृपालो। उपल किए जल पान गए, सचिव सुमति कपि भालो। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे। क्योंकि जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया, भगवान राम ने, मैं तो मनुष्य हूँ तुलसीदास जी कहते हैं, वो तो पत्थरों पे भी कृपा कर देते हैं। उन्होंने पत्थरों को जहाज बना लिया, राम सेतु बनाया, और बंदर भालुओं को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया, मंत्री बना कर रखा। ओहु कहावत सब कहत, राम सहित उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझसे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। मतलब मुझे सब कोई कहते हैं तो तब भी मैं उनसे कहलवाता हूँ। कहने वालों का विरोध मैं नहीं करता, भले मुझे तुम राम जी का सेवक कहते रहो। कृपालु श्री राम जी इन निंदा को सहते हैं कि
श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। मतलब भगवान मैं बुरा हूँ और सब लोग मुझे आपका राम जी का दास कहते हैं, फिर भी वो है राम जी मुझे ठुकराते नहीं है, मुझे अपने पास रखते हैं कि तुलसीदास मेरा सेवक है। अति बड़ी मोरी छिटाई खोरी, सुन अग्नरे कहो नाके सकोरी, समुझ सह में मोहे अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई है और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सकोड़ ली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे ऐसे पाप है कि नरक भी मुझे अपने पास नहीं बुला रही है, वो भी मुझसे दूर चाहती कि तुलसीदास को भी मैं अपने पास नहीं रखूंगी, नरक में भी जगह नहीं मिल रही तुलसीदास जी को कहती है कि नरक भी मेरे से नाक सकोड़ रही है, सकोड़ लेती है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सपने में भी इस पर मेरी इस छिटाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। राम जी ने तो इस बारे में मुझे अपने पास रख लिया, सपने में भी ये नहीं सोचा कि तुलसीदास कितना बुरा है, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। सुने अब लोके सुचित चख चाही, भगत ही मोरी मति स्वामी सराही, कहत न साये हो यही की, रीझत राम जान जन जी की। पर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना ही की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात में चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलवाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है कि श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की, जहीं अग बंधेऊ ब्याद जिम बाली, फिर सुकंठे सोई कीनी को चाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। प्रभु अपने भक्तों की भूल चूक को याद नहीं रखते, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई और नीति को 100 बार याद करते रहते हैं। अपने भक्त की बुराई को भूल जाते हैं प्रभु की, मेरे भक्त बुरा है, जिसने कुछ गलत किया था उसको भूल करके अगर वो एक भी अच्छाई कर देता है तो भगवान उसकी अच्छाई का 100 बार याद करते हैं कि मेरे भक्त ने इतना अच्छा किया। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। बाली को भगवान ने मार दिया था, सुग्रीव को राज दे दिया था और सुग्रीव राज पाकर के राम जी को भूल गए। सुग्रीव राम जी को भूल गए थे। जब राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था, फिर हनुमान जी ने समझाया, फिर आए थे वो राम जी के पास, राज पाकर भूल गए थे, क्योंकि हनुमान जी ने समझाया कि आप अपना राज्य पाकर के भूल गए और राम जी ने आपके लिए बाली का वध किया और अब उनका काम करने का समय है तो आप उनका कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तब सुग्रीव आए राम जी के पास, चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा चाहते हैं,
ये माया तो आपकी ही है, उन्हीं की बड़ाई करने लग गए, ये माया आपकी है, आप ही नचाते रहते हो सबको। क्योंकि सुग्रीव ने कहा को अस जन्मा है जग माई, और प्रभुता पाए जाए मद नाई। प्रभु आपके संसार में ऐसा कौन व्यक्ति पैदा हुआ है कि जो पद को पाकर के, राज्य पाकर के आपको ना भूला हो। सब कोई भूल जाता है आपके लिए तो, पर आप नहीं भूलते किसी को, आप तो कृपालु हैं, सुग्रीव ने कहा है। और उन्होंने मानव के लिए कहा कि प्रभु को अस जगमा है जगमानी, आपके संसार में प्रभुता पाए जाए मत नहीं। जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा आ जाए तो वो प्रभु को भूल जाता है, और मैं तो उसमें बानर जाति का हूँ, तो मेरा तो स्वभाव ही है। सोई करी तूती विभीषण केरी, सपने हो सोना राम ही हेरी। ते भरत हैं भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीरो बखाने। वही करनी विभीषण ने भी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। विभीषण भी तो लंका में रहते थे राक्षसों के बीच में, फिर भी भगवान ने उनको अपने साथ में रखा। अब बताओ, राक्षसों के बीच में जो व्यक्ति रहता हो और अचानक तुम्हारे साथ रहने आ जाए, तो पहले तो मन में तो विचार ये करोगे ये राक्षसों में रहता था तो कहीं इसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति तो पक्का होगी कि हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, और शत्रु का भाई है। फिर भी भगवान के शरण में आने से भगवान ने एक बार मन में ये नहीं सोचा कि ये हमारे साथ, उसको अपना भक्त बना के अपने पास ही रख लिया। प्रभु तर तर कपिडार पर देखिए आप समान, तुलसी कहन राम से साहिब सील निदान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, बंदरों को तो प्रभु डाली पर बिठाते हैं और खुद वृक्ष के नीचे बैठते हैं। जो परम कृपालु हैं उन बंदरों को, जब जो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठेगा तो वो नीचे रहेगा, और बंदर जब ऊपर जाके डाली पे बैठेगा तो उसके ऊपर हो गया ना, नीचे वाले के ऊपर हो गया, तो उनको वो डाली पे बिठाते हैं। अर्थात कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी सरीके सील निधान स्वामी कहीं और नहीं मिलेंगे। भगवान राम जैसे प्रभु कहीं और मिलने वाले नहीं। राम निकाई रावरी है सब ही कौनिक, जो यह साची है सदा सोनी को तुलसी को। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो श्री तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा, तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर ऐसे लोगों पे आप कृपा करते हो तो आप मेरा कल्याण अवश्य करोगे। यह विद निज गुण दोष कहीं सबहि बहुर सिर नाई, बर न हो रघुबर बिसद जस सुन कलि कल सुन साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागे पल के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहे सुनाई। कयहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और श्री रघुनाथ जी के यश का वर्णन करता हूँ। इस यश का वर्णन कि जो कथा याज्ञवल्क्य ऋषि ने प्रयागराज में बैठ करके भरद्वाज ऋषि को सुनाई थी, मैं उसी संवाद को बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने।
सभी लोग उसको ध्यानपूर्वक सुने। शंभु कीने यह चरित सुभावा, बहुर कृपा करे उमहि सुनावा। सोई शिव कागे हुसुंडहि दीना, राम भगत अधिकारी दीना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, जिस राम कथा को शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, श्री शंकर भगवान ने इस रामचरित रामायण को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। पहले शंकर भगवान ने सबसे पहले प्रथम शंकर भगवान ने रामायण की रचना की थी। रामायण के पहले रचयिता शंकर भगवान है, उसके बाद में पार्वती। पहले रचयिता शंकर भगवान शंकर भगवान ने मानस को रच करके अपने हृदय में रख लिया था। समय पा करके पार्वती जी को सुनाया, पार्वती को सुनाया। वही चरित्र फिर शंकर भगवान ने कागभूषण जी को दिया। कागभूषण जी को वह कथा प्रदान की। कागभूषण जी वो थे जो कौवे के भेष में रहते थे। गरुड़ जी के पास, गरुड़ जी गए थे उनके पास कथा सुनने के लिए। राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। फिर तैसन जागे बल के मुनि पावा, दिन पुन भरे स्वाद प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जाने हरि लीला। उन कागभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य ऋषि ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर के सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी और श्री हरि की लीला जानते हैं। देखो, शंकर भगवान ने सर्वप्रथम रामायण की रचना समय पाकर के पार्वती जी को सुनाया। कागभूषण जी को अधिकारी जानकर ये राम भक्त है कागभूषण जी को, शंकर भगवान ने कागभूषण जी को बताया, रामायण की कथा सुनाया, कागभूषण जी को सुनाया। कागभूषण जी से प्राप्त की याज्ञवल्क्य ऋषि ने। याज्ञवल्क्य ऋषि थे जनक जी के पुरोहित थे। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कागभूषण जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को दिया और याज्ञवल्क्य ऋषि ने प्रयागराज में आकर के भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि को सुनाई। समदर्शी और दोनों भगवान के परम भक्त याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलन समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनै समुझै बुद्धि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आमले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे श्री हरि भक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि सब जानते थे। जब सीता जी का विवाह किया जनक जी महाराज ने, और चित्रकूट में जब वनवास हो गया उनका, तो चित्रकूट में जनक जी महाराज मिलने आए। चित्रकूट में 12 वर्ष चित्रकूट में रहे। तो चित्रकूट में जब जनक जी महाराज मिलने आए तो वशिष्ठ जी का और जनक जी का शायद इन दोनों का संवाद हुआ। तो जनक जी ने कहा कि गुरुदेव, जो आप इनको वनवास हुआ है ना, इस बात को मैं जानता हूँ और आगे क्या होगा इस बात को भी मैं जानता हूँ, पर विधाता की सृष्टि में कोई संक्षिप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो इनको वनवास हुआ, वनवास होने से पहले ही मुझे याज्ञवल्क्य ऋषि ने बता दिया था कि तुम्हारे जमाई राम का और तुम्हारी पुत्री सीता का वनवास होगा। ये मुझे पहले ही बता दिया। ये कहा चित्रकूट की जब कथा पढ़ो तब आता है ये बातें। और इस बात को दशरथ जी भी जानते थे।
दशरथ जी को भी पता था कि राम जी का वनवास होगा, सीता का हरण भी होगा और रावण का वध भी होगा। ये बात दशरथ जी भी जानते थे। ये बात कैसे सामने आई कि मतलब दशरथ जी को कैसे पता, मतलब तो ऐसा हुआ कि जब राम जी रावण को मार करके घर पे आ गए अयोध्या राजधानी की, तो उन्होंने यज्ञ किया, एक यज्ञ किया था राम जी ने। तो कुछ बातें उनके मंत्री थे सुमंत और लक्ष्मण जी दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सुमंत, अगर व्यक्ति जानता हो ना कि हमारे आगे चल के ये होगा, तो व्यक्ति उस रास्ते नहीं जाएगा। अगर उसको पता हो कि आगे चल के मैं गिर सकता हूँ, तो उस रास्ते वो नहीं जाएगा और न जाना चाहिए, लक्ष्मण जी ने कहा। पर सुमंत ने कहा कि लक्ष्मण, भले तुम जानते हो कि इस रास्ते जाने से हमें संकट हो सकता है, फिर भी विधि के विधान के अनुसार तुम्हें वो रास्ता जाना ही पड़ेगा। बोले कैसे? बोले महाराज दशरथ इस बात को जानते थे कि राम का वनवास होगा और मेरी मृत्यु होगी, सीता का हरण होगा, रावण का वध होगा, दशरथ जी जानते थे। लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि महाराज जानते थे? तो बोले एक बार अगस्त ऋषि आए थे अयोध्या में और महाराज दशरथ ने राम के जीवन चरित्र को पूछा था कि हमारे राम का जीवन कैसा रहेगा। तब ये बातें उन्होंने सब बता दी थी। मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि अगस्त ऋषि थे और दूसरे मतलब आधार पर बता रहा हूँ कि एक ऋषि आए थे, उन्होंने ये दशरथ जी को बता दिया था हर बात। मैं पुन निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समझ परी तसी समझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहो अचेत। जो कथा काकभूषण जी ने याज्ञवल्क्य को सुनाई और याज्ञवल्क्य ने प्रयाग में भरद्वाज ऋषि को सुनाई, वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में जहाँ भगवान वराह का अवतार हुआ था उस क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी। मैंने राम जी की कथा अपने गुरु से सुनी, मैं अपनी मनी के अनुसार नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे, मैंने भी सुनी है। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो राम जी की चरित्र का वर्णन करता हूँ, मैंने भी सुनी है। परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। जिस समय मैंने कथा सुनी ना राम जी, उस टाइम पे मेरा लड़कपन मान लो जवानी का टाइम था या तो उस टाइम पे मेरा लड़कपन था, बहुत बेसमझ था, मुझे इतनी समझ नहीं थी उस समय। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं, मैंने उस समय उसको अच्छी तरह से नहीं समझा उस कथा को लड़कपन के कारण। परंतु श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की कथा गूढ़ कथा के वक्ता, कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ सकता? मैं तो कलयुग का व्यक्ति हूँ, मैं कैसे समझ सकता था? क्योंकि तुलसीदास जी को ज़्यादा समय नहीं हुआ, संवत 1631 में उन्होंने रामायण की रचना की थी, संवत 1631। संवत 16 में तो अभी संवत चल रहा है 2079 चल रहा है कि 78 ऐसा कुछ चल रहा है, 2078 या 79 के करीब चल रहा है अभी संवत। तो उस टाइम की कथा, हाँ दोनों में अंतर होता है। ये वर्ष 2024 चल रहा है पर संवत 2078 के करीब 79 के करीब चल रहा है संवत। विक्रम अलग होता है, विक्रम अलग होता है, बिलासते होते हैं। और हिंदू कैलेंडर अलग होता है, हिंदू कैलेंडर अलग होता है। जो कैलेंडर है ये अंग्रेजों वाला है, हिंदू कैलेंडर अलग होता है। जैसे कि नई साल मनाई जाती है 1 जनवरी को,
1 जनवरी को नई साल मनाई जाती है, परंतु हिंदू कैलेंडर में चैत्र में मनाई जाती है नई साल। नववर्ष वहाँ से आरंभ होता है। चैत्र में एक आता है, दिन आता है, बड़ा दिन बोलते होता है। हाँ, तब ऐसा कुछ मनाई जाती है उस टाइम पर। बोलिए शंकर भगवान की जय।